का पहला जत्था पहुंचा अमरनाथ। श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। बम बम बोले, जय जय बाबा बर्फानी और हर हर महादेव के जयकारों के साथ शंखनाद करते हुए श्रद्धालुओं का पहला जत्था आज बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंच चुका है। सबसे कठिन यात्राओं में से एक अमरनाथ यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं की श्रद्धा उन्हें बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए हर साल खींच लाती है। ये पवित्र यात्रा जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से आयोजित की जाती है। पुरानी मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने माता पार्वती को इसी गुफा में अमरत्व के रहस्य के बारे में बताया था। ऐसी मान्यता है कि इस यात्रा को करने से इंसान के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि इस पवित्र धाम की यात्रा से 23 तीर्थों के दर्शन करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। धार्मिक पुराणों के अनुसार अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन करने से काशी में लिंग दर्शन से 10 गुना, प्रयाग से 100 गुना और नैमिषारण्य तीर्थ से 100 गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है। बाबा बर्फानी की ये पवित्र यात्रा आषाढ़ महीने की पूर्णिमा से शुरू होकर श्रावण पूर्णिमा तक चलती है। ऐसी मान्यता है कि भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ बाबा बर्फानी से जो भी मांगते हैं उनकी हर मनोकामना जरूर पूरी होती है। हिंदू धर्म में अमरनाथ तीर्थ यात्रा को सबसे पवित्र तीर्थ यात्रा माना जाता है। अमरनाथ यात्रा करने के लिए शिव भक्त पूरे साल बेसब्री से इंतजार करते हैं। अमरनाथ गुफा समुद्र तल से 3888 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है, जिसमें प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग बनता है, जिसे बाबा बर्फानी के नाम से जाना जाता है। अमरनाथ गुफा भगवान शिव के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक मानी गई है। सबसे कठिन यात्राओं में से एक अमरनाथ तीर्थ यात्रा में कभी बारिश तो कभी ठंड हर कदम पर भक्तों की परीक्षा लेती है, लेकिन भक्त पूरे जोश के साथ बाबा के जयकारे लगाते हुए अपनी यात्रा पूरी करते हैं। अमरनाथ यात्रा पहलगाम से शुरू होकर चंदवाड़ी तक जाती है। पहलगाम और बलताल इन दो रास्तों से होकर भक्त पवित्र गुफा तक पहुंचते हैं और बाबा बर्फानी के दिव्य दर्शन करते हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है यात्रा में, बहुत सुखद यात्रा है। और सुबह सुबह हमें जल्दी रवाना किया है। हम बेस कैंप की तरफ जा रहे हैं, चंद्रवाड़ी की तरफ। हम चंद्रवाड़ी से अब यात्रा स्टार्ट करेंगे। मौसम बहुत सुहाना है और हमारी यात्रा आज स्टार्ट हो जाएगी। हम पहले जत्थे में जा रहे हैं, बहुत खुशी है। जयकारा वीर बजरंगी। मन में हमारे मनोकामनाएं सबकी यात्रा सफल हो, हमारा देश आगे बढ़े, सर्वे भवन्तु सुखिनः, हर आदमी सुखी रहे, बाबा भोले के सबको दर्शन मिले और सुखद यात्रा हमारी पूरी हो। भवन्तु निरामय, सब सुखी रहे। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। तो बहुत अच्छा मैनेजमेंट है और यहाँ के लोकल प्रशासन का, लोकल पुलिस और लोकल जितने भी यहाँ के बासिंदे हैं, उन्होंने बहुत सेवा की है। अच्छा टेंट, अच्छा खान पान, लंगर की व्यवस्था बहुत अच्छी है। मेरी 10वीं यात्रा है भोले बाबा के दरबार जाने की और बहुत अच्छा लगता है। हमें बस जाते हैं, वैसे हैं तो बहुत लोग। अभी हम फिलहाल 10 साल से मैं भी जाते हैं। अभी आप पहलगाम से, हम पहलगाम से जा रहे हैं सर। चंदनवाड़ी जाएंगे सर हम जी, और बालटाल से उतरेंगे हम। बेचैनी तो सबको रहती है, इतनी मुश्किलों से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, तो बेचैनी तो रहेगी। लेकिन बस अब ये है कि जल्दी से पहुंचे और दर्शन हो जाए बाबा की। व्यवस्था की बात करें, व्यवस्था किस प्रकार की है? बहुत बढ़िया है। अभी तो फर्स्ट है, ऐसे ज़्यादा अच्छा रहता भी है और है भी बहुत बढ़िया। बहुत उत्साह से भरपूर है हम और बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं।
और बाबा पार लगाते हैं सबका। बहुत BSF की भी सुविधा यहाँ पे बहुत है और सुरक्षा इंतजाम पुख्ता कर रखे हैं यहाँ पे और बहुत अच्छा लग रहा है कश्मीर में और बाबा के आके। और इस मामले में और अधिक जानकारी के साथ जम्मू कश्मीर से हमारे ब्यूरो चीफ निसार अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं। निसार, अब जो तमाम यात्री हैं, जो भक्त हैं, वो पहुंच चुके हैं और जो पहला जत्था था वो कल रवाना कर दिया गया था और आज उन्होंने बाबा बर्फानी के दिव्य दर्शन भी यहां पर कर लिए हैं। किस तरह का उत्साह यहां पर तमाम जो श्रद्धालु हैं उनमें देखने को मिल रहा है? जी अंकिता, यकीनी तौर पर अगर देखा जाए तो जिस तरह से यहाँ पे काफी कल से ही यहाँ पे जो प्रशासन की तरफ से जो ताकत थी वो काफी बड़ी तेजी के साथ यहाँ पे रंग लाई है, क्योंकि जिस तरह से श्रद्धालु मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हैं, कोई पहली बार आए हैं तो कुछ किसी का ये दूसरा तीसरा विजिट है, लेकिन जिस तरह से इस साल जो श्रद्धालु है उनके चेहरे पे जिस कदर जो खुशी है, जो मसरत है, वो इस बात का पैगाम देती है कि अब यहाँ पे बिल्कुल वजह तौर पर जो यहाँ के जमीनी सतह पर जो हालात है वो काफी बेहतर हुए हैं। अब यहाँ के जिला प्रशासन के साथ साथ जो यहाँ की जो आवाम है वो भी अब चाहती है कि यहाँ पे श्रद्धालु बड़ी तादाद में आ जाए, क्योंकि कल का ये जो काफिला था, जो आज का काफिला था, ये 400 श्रद्धालु पर मुश्तमिल था, जिसमें 2000 के करीब बालतल के रास्ते से चंदरवाड़ी गए, जो 2000 के करीब जो अनंतनाग की तरफ पहलगाम के रास्ते से पवित्र गुफा की तरफ चले गए। जिस तरह से जो यहाँ से प्रशासन ने जो इंतजाम किए हैं काबिल तारीफ है, क्योंकि काफी मसरत के साथ जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आए हैं वो बड़े जोश जज्बे और मजहबी खिंचाव के साथ वो आज अमरनाथ यात्रा की तरफ चले रवाना हो गए हैं। हालांकि मौसमी एडवाइजरी भी ये हुई थी कि जो चंदरवाड़ी का इलाका है वहाँ पे कहीं कहीं मुकामात पर बारिशें हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी इंतजामिया ने जिस तरह से वहाँ पे टेंट्स लगाए हैं, वहाँ पे आरती शहर तायना बनाए हैं, तो वहाँ पे श्रद्धालुओं को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इस बार जिस तरह से जो लाखों की तादाद में अब श्रद्धालु यहाँ पे कश्मीर आते हैं पहलगाम की पवित्र गुफा का यात्रा करने के लिए, अपनी मनोकामना साथ लेते हुए वो भी अपनी जो यहाँ पे ख्वाहिश जाहिर करते हैं कि वो भी कश्मीर के साथ साथ पूरे मुल्क के लिए यहाँ पे मनोकामना करते हैं। उनके लबों पे यही दुआ होती है कि कश्मीर के साथ साथ पूरा जो मुल्क है वो खुशहाल रहे। और यहाँ पे इस बार ये खास बात सामने आई है कि इस बार जो श्रद्धालु यहाँ पे आए हैं उनमें नौजवानों की काफी बड़ी तादाद है, क्योंकि नौजवानों की तादाद यहाँ पे साफ नजर आ रही है, क्योंकि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से जिस तरह से श्रद्धालु आते हैं और उनमें ज्यादातर इस बार नौजवानों की एक बड़ी तादाद है जो पवित्र गुफा का यात्रा दर्शन करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल निसार, और साथ ही साथ जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे उनमें काफी उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी की है ताकि किसी भी श्रद्धालु को, भक्त को किसी भी तरह की दिक्कत यहाँ पर ना पहुंचे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमने देखा कि किस तरह से लगातार आतंकवादियों की जो नज़र है वो भी जम्मू कश्मीर में है और ख़ास तौर पर इस बार जो तीर्थ यात्री हैं उन पर निशाना साधा गया था। ऐसे में अमरनाथ यात्रा को लेकर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा के, और किस तरह की तैयारी की गई है ताकि इस तरह की जो स्थिति है उसे दूर रखा जा सके? देखिए, अगर बात की जाए तो जिस तरह से यहाँ पे इंतजाम किए गए हैं, फिर इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि जम्मू से लेकर पहलगाम तक, पहले हनवल से लेकर गांदरबल तक जो भी रास्ता आता है उसको CCTV कैमरा जरूरत की खिदमत वहाँ पे मैसर रखी गई है। और इजाफी दस्ते जो यहाँ पे फौजी जो कंपनीज होती है, CRPF, BSF, वो भी यहाँ पे तलब की गई है, वो भी तैनात की गई है। तो कुल मिलाकर अगर जम्मू से लेकर कश्मीर तक का जो रास्ता है पूरी तरह से सिक्योरिटी के अंडर में आता है। यहाँ पे मुख्तलिफ जो सिक्योरिटी एजेंसीज है उनकी भी खिदमत हासिल है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, CID या दीगर जो सिक्योरिटी एजेंसीज है वो काफी अच्छी तरह से यहाँ पे काम कर रही है। उन्होंने आला इंतजाम यहाँ पे किए हैं, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से जो मूवमेंट रहती है, जब भी मूवमेंट रहती है, जिस सड़क से जो यात्रा का काफिला गुजरता है वहाँ पे उस वक्त किसी भी सिविलियन गाड़ी, किसी भी गाड़ी को वहाँ पे मूवमेंट की इजाजत नहीं दी जाती है। उस वक्त यहाँ पे पूरी तरह से ट्रैफिक बंद रखा जाता है जब तक कि वो उस रास्ते से गुजर जाए। तो कुल मिलाकर जो पहलगाम का रास्ता है, पहलगाम से चंदरवाड़ी का जो रास्ता है, वहाँ पे भी CRPF, BSF और जम्मू कश्मीर पुलिस तैनात किए गए हैं। वहाँ पे पूरी तरह से जो ड्रोन भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वहाँ पे CCTV कैमराज भी नस्ब किए गए हैं, ताकि यहाँ पे जिस तरह से कुशवा रियासत में जो वाकयात पेश आए थे उस तरह का वाका यहाँ पे
पेश न आए। कुल मिलाकर जो सिक्योरिटी इंतजाम है वो काफी काबिल बख्शिश है, काबिल मुतमईन है, क्योंकि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम पूरे जम्मू से लेकर पहलगाम तक किए गए हैं। तो हर एक मूवमेंट पे यहाँ पे नजर रखी जाती है, खासकर जवाहर टनल के दोनों साइड में जो कैमराज नस्ब किए गए हैं, वहां से जो भी गुजरेगा उसकी पूरी इंफॉर्मेशन मुकामी थाने को मिलेगी, मुकामी पुलिस स्टेशन को हासिल होगी कि वहां से कौन गुजरा है और इसकी पूरी डिटेल वहां के पुलिस कंसर्न थाना होता है उनको मिलती है। तो इसी तरह से काजीगुड़ में भी, पहलगाम में भी, अनंतनाग में भी और घाघर महजिद में भी ऐसे हंगामी स्टेशन बनाए गए हैं जहां से गुजरने वाले हर एक की वहां पे पूरी तरह से इंफॉर्मेशन पुलिस को हासिल हो सकती है। जी बिल्कुल। साथ ही साथ निसार आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि जिस तरह से पुख्ता इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं सुरक्षा के, तो वहीं क्या श्रद्धालुओं में किसी तरह का डर का माहौल यहाँ पर देखने को मिला, किसी तरह की संशय उनके मन में देखने को मिली कि जिस तरह से हमने देखा था कि वैष्णो देवी यात्रा से लौट कर आए जो तीर्थ यात्री थे, श्रद्धालु थे, उनकी बस पर हमला यहाँ पर किया गया था। उसके बाद क्या अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के मन में कोई डर है? देखिए अर्पिता, जिस तरह से जो श्रद्धालु मुख्तलिफ हिस्सों से आए हैं, जब उनसे बात की गई, उन्होंने जो अपनी जो राय यहाँ पे जाहिर की है, तो बिल्कुल कोई डर, कोई खौफ उनके चेहरों पे नजर नहीं आया, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने यहाँ पे सिक्योरिटी के इंतजाम देखे या खासकर लोगों ने जिस तरह से उनका इस्तेमाल किया, उनका एहतराम किया, तो वो काफी ताज्जुब में पड़ गए और काफी जो खुश भी हो गए, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से इंतजाम किए गए हैं, चाहे प्रशासन की तरफ से खुद यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग पहलगाम की सूरत हाल का मॉनिटर कर रहे हैं। गांधरबल में यही सूरत हाल है, वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर पूरे तरह से उस सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। तो लोगों का भी एक वालियाना इस्तेमाल उनको काफी खुशी और मसरत में डाल दिया है। जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आए हैं काफी खुश हुए हैं, खासकर यहाँ के मुकामी लोगों ने जिस तरह से उनका इस्तेमाल किया है, बिल्कुल वाज़ेह तौर पर उनके चेहरों पे कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, बिल्कुल पूरे मसरत चेहरों के साथ, हंसते हुए चेहरों के साथ वो इस बार पवित्र गुफा का दर्शन करने के लिए आए हैं। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए निसार। इस वक्त हिंदू धर्मगुरु रविंद्र तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंडित जी, जिस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और कई जो भक्त हैं उन्होंने बाबा बर्फानी के दिव्य स्वरूप के दर्शन भी यहाँ पर कर लिए हैं। लेकिन आपसे ये यहाँ पर जानना चाहती हूँ सबसे पहले कि सबसे कठिन यात्राओं में से एक मानी जाती है बाबा बर्फानी की ये अमरनाथ यात्रा। ऐसे में क्या महत्व है इस यात्रा का, क्या पौराणिक मान्यता है अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हुई? हर हर महादेव जी। इस कथा का पौराणिक तो हम लोग यही जानते हैं कि आदमी दीर्घायु के लिए अमरनाथ जाता है, बाबा अमरनाथ का दर्शन करता है। एक बार पार्वती जी ने कहा कि हे भोलेनाथ, आप अमर हैं और हमको बार बार जन्म लेना पड़ता है, मरना पड़ता है, हमको भी अमर कर दीजिए, अमर कर दीजिए जी। उस वक्त शंकर जी ने अमर गुफा में ले गए और पार्वती जी को अमर कथा सुनाए। जिस वक्त एक चौथा जिसका उसका अंडा मृत्यु पड़ा हुआ था, वह भी कथा को सुन लिया, उसमें जीव आ गया और तब से वहाँ कबूतर की भी मान है। और मनुष्य इसीलिए जाते हैं कि उनकी आयु दीर्घायु हो, आरोग्य हो, कोई रोग न हो और धन्य धन की प्राप्ति हो। माता गौरी ऐसे भी अष्टसिद्धि नौ जिनकी के जाता है, उनका दर्शन करने से, भोलेनाथ का दर्शन करने से सारा पाप दोष रोग शोक संताप नष्ट हो जाता है, इसीलिए में जाता है। जी पंडित जी, जिस तरह से ये कहा जाता है कि अमरनाथ यात्रा के दौरान जो भी भक्त वहाँ पर पहुँचते हैं और जो भी उनकी मनोकामना होती है वो बाबा बर्फानी ज़रूर पूरी करते हैं, और इसी आस्था और विश्वास के साथ तमाम जो भक्त हैं, तमाम जो श्रद्धालु हैं, वो इस कठिन यात्रा को के बाद वहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन इस जो मनोकामना होती है, जो भी मान्यता यहाँ पर होती है लोगों के मन में, किस श्रद्धा के साथ लोग यहाँ पर पहुँचते हैं? जी जी जी, यही बात है, अपने मनोकामना को पूर्ण करने के लिए पहुँचते हैं वहाँ श्रद्धालु। और सत्य तो ये है कि उनकी मनोकामना पूर्ण भी हो जाती है जी। तो भगवान अमरनाथ के शरण में गया, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है, निर्विघ्न पूर्ण हो जाता है उनका सारा काम।
जी बिल्कुल, हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। निसार हमारे साथ लगातार वहां से बने हुए हैं। निसार, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अपनी अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए आस्था के साथ, भक्ति के साथ तमाम जो भक्त हैं वो बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं और लाखों की तादाद में हर साल यहाँ पर भक्त यहाँ पर आते हैं। तमाम भक्तों से, श्रद्धालुओं से आपकी भी बातचीत हुई होगी। किस तरह की आस्था, किस तरह की भक्ति की भावना के साथ यहाँ पर तमाम श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, उनका क्या कुछ कहना है? जी देखिए अंकिता, अगर बात की जाए तो जिस तरह से यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं, न सिर्फ वो गाड़ियों में आते हैं या गाड़ियों में सफर करते हैं या हेलीकॉप्टर से सफर करते हैं, बल्कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हमने नज़ारे देखे हैं। इस बार यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु पैदल सफर करके आए हैं। कोई गुजरात से था, कोई राजस्थान से था और साथ ही साथ साइकिलों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बड़ी मनोकामना लेकर वो यहाँ पे आए थे। जब भी हमारी किसी से बात हुई थी, उन्होंने यही कहा था कि मुल्क की सलामती के लिए, मुल्क की खुशहाली के लिए हम यहाँ पे आते हैं। कोई अपनी जो उनके जो जो मनोकामना होती है वो यहाँ पे लेकर आते हैं। लेकिन कई लोगों ने यहाँ पे ये आकर कहा कि हम किसी बगैर किसी मकसद के, बगैर किसी खुदगर्जी के, बगैर किसी यहाँ पे दर्शन करने के लिए हाजिर हुए हैं। तो तकरीबन जिसके साथ बात हुई तो उन्होंने कई साल यहाँ पे कई दर्शन किए हैं और कई एक श्रद्धालु ने बताया कि हमारी जिंदगी में हर साल यही तमन्ना रहती है कि हम इस पवित्र गुफा का दर्शन करें, बाबा बर्फानी का दर्शन करने के लिए हाजिर हो जाए। और कोई बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु भी थे जिन्होंने छोटे बच्चों को भी साथ लाया और जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी साथ लाया ताकि उनकी जो मनोकामना है वो यहाँ पे हासिल हो सके। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी इच्छा भी जाहिर की है कि जिस तरह से जो जिंदगी के इस पड़ाव में जितने भी पिछले जो जिंदगी के साल गुजरे हैं, जो भी हमसे जो पाप हुए हैं, यहाँ पे आकर वो पाप पूरे धुल जाते हैं और हम ऐसे ही जिंदगी अब हमारी शुरू होती है जैसे कि आज ही हम आके भोग से पैदा हो गए हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने मुल्क की सलामती के लिए, मुल्क की खुशहाली के लिए यहाँ पे हाजिरी देना अपने खुश नसीबी समझी है। जी बिल्कुल पंडित जी, जिस तरह से यहाँ पर आपने बताया कि पौराणिक मान्यता किस तरह की रही है और इसी के लिए जो तमाम भक्त हैं वो अमरनाथ तीर्थ यात्रा के तरफ जाते हैं, लेकिन इसकी धार्मिक मान्यता क्या है, अगर वो भी आप हमारे तमाम दर्शकों को बताएं तो उनका भी यहाँ पर ज्ञानवर्धन होगा। देखिए, हम लोग काशी वासी हैं, भोले के शरण में रहने वाले हैं जी। हम लोग तो बहुत विशेष नहीं जानते, अरभंगी का चेला है, अरभंगी जानते हैं। एक ऐसे भगवान का महिमा हम लोग करते हैं कि जिस पे गंगे है कंठे भुजंग है, कोटि अनंग लजामन वाले, हाथ त्रिशूल है नाथ चसूल, ओ डमरू के बजावन वाले, हाथ त्रिशूल है नाथ चसूल है, ओ डमरू के बजावन वाले। मृग छाला सुशोभित है कटी में, मृग छाला सुशोभित है कटी में, और भक्त के लाजे बचावन वाले, भक्त के लाजे बचावन वाले। इस पे गंग है कंठ भुजंग है, संत अगत्य लजावन वाले। हेलो जी जी जी, बहुत बहुत अच्छे आपने यहाँ पर जो भक्ति गायन किया है और जिस तरह का माहौल है वो और भी ज़्यादा भक्तिमय होता हुआ नज़र आ रहा है। और जिस तरह से तमाम जो श्रद्धालु हैं वो भी बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए वहाँ पर पहुँचने शुरू हो चुके हैं। निसार, जिस तरह से आपने बताया कि जो पहला जत्था है वो दर्शन के लिए पहुँच चुका है, लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो बाबा बर्फानी के दर्शन करना चाहते हैं, तो वो किस तरह से यहाँ पर दर्शन के लिए आ सकते हैं? जी देखिए, जिस तरह से अगर जो एक पहला काफिला वहाँ पे चंदरवाड़ी की तरफ रवाना हो गया है और बालतल की तरफ रवाना हो गया है, जो मजीद जो काफिले हैं उसको फिलहाल जम्मू में ठहरे हुए हैं जो कि मुख्तलिफ मुल्क के हिस्सों से, वो प्रॉपर तरह से उनके लिए टाइमिंग रखी गई है, क्योंकि अगर एक ही दिन में वहाँ पे ज़्यादा तादाद होगी तो वहाँ पे इतनी जगह नहीं हो सकती है। पहलगाम में वहाँ पे बंदर भी मच सकते हैं। तो इन चीज़ों पर मिलहुज नज़र रखते हुए इंतजामिया ने वक्तन फौक्तन उनको बिल्कुल
तरतीब के हिसाब से वहाँ पे श्रद्धालुओं को जाने की इजाजत दी जाती है। तो एक श्राइन बोर्ड जो एक यहाँ पे जम्मू कश्मीर में है, जो पूरी तरह से जो यहाँ पे होली प्लेसेस है उनको मॉनिटर कर रहा है, उनको उनके जो इख्तियारात है पूरे श्राइन बोर्ड के हाथों में है और प्रॉपर तरीके से उनकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी होती है। जो श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं ऑफलाइन भी रजिस्ट्रेशन होती है, जिसकी नहीं होगी वो जो बेस कैंप है पहलगाम में वहाँ पे भी करा सकता है, जो बालतल में भी बेस कैंप है वहाँ पे भी करा सकता है, जिसके लिए जो इंतजामिया की तरफ से यहाँ पे जो फैसिलिटीज रखी है उनमें ज्यादा टाइम नहीं लग सकता, उनमें 10 या 15 मिनट उस रजिस्ट्रेशन में लग सकता है। ऑनलाइन भी वो खिदमत मैसर रखी है, खासकर पूरी तरह से इसको श्राइन बोर्ड, जम्मू कश्मीर का श्राइन बोर्ड इन होली प्लेसेस को यहाँ पे उनकी पूरे इख्तियारात उनके हाथों में है और पूरी तरह से जो सुविधा है, जो उनको फैसिलिटीज है वो श्राइन बोर्ड पूरी तरह से करता है। और बात अगर की जाए तो जिस तरह से आज का दिन यहाँ पे रहा, आज के दिन हालांकि मौसम में भी काफी बेहतरी आई है, थोड़ी सी ठंड हवाएं चल रही है। तो यहाँ पे जब अनंतनाग में आज दूसरा काफिला जो पहुंचा तो वहाँ पे जिस तरह से जो माहौल बना हुआ था, वहाँ पे पूरी तरह से जो बम बम बोले के नारे गूंज रहे थे, वहाँ पे पूरी तरह से जो गुलबारी हुई है यहाँ के बिल्कुल। तो आस्था और भक्ति के भाव से पूरी घाटी भाव विभोर होती हुई नजर आ रही है। और इस वक्त हमारे साथ साध्वी गुरु माँ ममता धर्मगुरु जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। माँ ममता जी, जिस तरह से जो यात्रा है वो यहाँ पर अपने पड़ाव पे पहुँच चुकी है, जो पहला जत्था है उसमें बाबा बर्फानी के दर्शन भी यहाँ पर कर लिए हैं, लेकिन आपसे ये समझना चाहेंगे कि धार्मिक मान्यता क्या है अमरनाथ तीर्थ यात्रा की, जिसके चलते करीब 2 महीने ये यात्रा होती है और लाखों की तादाद में जो भक्त हैं वो बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। आपको शुभकामनाएं। हमारे सभी पत्रकार नारद मुनियों को बहुत बड़ी बड़ी शुभकामनाएं। हमारे सभी धर्म पर जुड़े हुए उन्होंने सभी को जय सिया राम। और बाबा बर्फानी नाथ यानी कि अमरनाथ यात्रा आज हमारे सभी सनातन करने के लिए वहाँ जाते हैं, तो उसका सबसे बड़ा महत्व है कि अमर और नाथ जी, अमर और नाथ की जो हमारी माँ भगवती को कथा हमारे बाबा भोलेनाथ ने सुनाई थी, वो अद्भुत अकल्पनीय थी और इसका एक स्वरूप वहाँ पर स्थापित किया गया जो इसकी महिमा अगर हम करने इस वक्त जाए तो वो बहुत लंबी है, परंतु इतना कहूँगी कि बाबा अमरनाथ के दर्शन मात्र, जैसे हम कहते हैं एक सकारात्मक सोच जिस प्रकार से हम लेकर जाते हैं किसी भी स्थान पर, तो उसका भाव होता है कि हम भगवान के दर्शन करेंगे। बाबा भोलेनाथ तो वो के देव महादेव है कि जिनके पास दूध प्रेत से लेकर के सभी समस्त प्राणियों का संरक्षण करने वाले खुले भंडारी हैं। तो बाबा अमरनाथ के बारे में कुछ भी 100 शब्दों में कह पाना ये असंभव है। लेकिन वहाँ के दर्शन जो आज हमारे दर्शनार्थी जितने भी वहाँ जा रहे हैं उनके लिए सभी के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। और बाबा भोलेनाथ की जो अमर कथा है वो ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर एक जो पक्षी है उन्होंने सुन करके और बाबा भोलेनाथ से आवाज में स्वर मिलाते हुए उनको अपनी आवाज दे करके उसको सुना और स्वयं अमर हो गए। तो ये एक अद्भुत नज़ारा है और आप सभी हमारे पत्रकार बंधु इसको लाइव दिखाते हैं, सभी को दर्शन हो जाते हैं। जो हमारे भक्तजन नहीं भी पहुंचते और जो वहाँ पर पहुंच रहे उनके लिए मेरी बड़ी शुभकामनाएं। जी बिल्कुल। माँ ममता, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से पौराणिक मान्यता के बारे में आपने भी बताया है, रविंद्र तिवारी जी ने भी यहाँ पर बताया है, लेकिन ये भी मान्यता है कि ये भी कहा जाता है कि बाबा बर्फानी के भक्त जो भी दर्शन यहाँ पर करने के लिए पहुँचते हैं वो कभी भी खाली हाथ नहीं लौटते हैं, यानी कि उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है, साथ ही साथ उनके समस्त पापों का भी नाश यहाँ पर हो जाता है सिर्फ बाबा बर्फानी के दर्शन मात्र से ही। बिल्कुल परम सत्य है ये, क्योंकि आप एक चीज को समझिए मेरे बच्चे कि नाम क्या है, बाबा बर्फानी
जी जी बिल्कुल, तो नाम ही बाबा बर्फानी है। अमरनाथ गुफा में दर्शन के लिए जो तमाम श्रद्धालु हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और गुरु माँ से एक बार फिर से हमारा संपर्क हो गया है। जी गुरु माँ बोलिए। अमर और नाथ जी, जहाँ अमर और नाथ लग जाए यही अपने आप में संपूर्ण हो जाता है कि वहाँ पर जो भी भक्त जाते हैं उनकी जीवन में जो भी समस्याएं, जो भी संकट, उन सभी का नाश हो जाता है। बाबा भोलेनाथ हमारे भोले भंडारी कहलाए हैं कि जिनकी शरण में जो भी चला जाता है वो सत्य। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अमरनाथ तीर्थ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। करीब करीब 2 महीने तक ये यात्रा चलती है। सबसे कठिन यात्राओं में से एक मानी गई है अमरनाथ तीर्थ यात्रा और इस यात्रा में शामिल होने के लिए लाखों की तादाद में जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो कठिन यात्रा करके यहाँ पर पहुँचते हैं और बाबा बर्फानी के दर्शन करते हैं। ऐसी मान्यता है कि बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए पहुँचे भक्त कभी भी वहाँ से खाली हाथ नहीं लौटते। उनकी समस्त मनोकामनाएं जरूर पूरी होती है। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए TNP न्यूज़ के साथ। नमस्कार। TNP के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। TNP न्यूज़ नमस्कार, मैं सांसद गोरखपुर रवि किशन आपके इस नए चैनल को बहुत सारी शुभकामनाएं। ये सारे दर्शकों को बहुत सारी शुभकामनाएं और TNP को भी एक नया चैनल है, ज़रूर देखिए। TNP चैनल को भी दिल से बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। हाय, मैं आपका अपना मनोज बख्शी। आप देख रहे हैं TNP न्यूज़। TNP न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। मैं TNP न्यूज़ को शुभकामनाएं देता हूँ। पत्रकारिता के जगत में आपका पदार्पण हुआ है। आप काम करते रहें और हमें ऑडियंस के साथ मिलवाते रहें। थैंक यू सो मच। Hi, Dr. Sanjana John and you're watching TNP News. TNP न्यूज़ को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू। बहुत बहुत शुभकामनाएं TNP न्यूज़ को। Hi, I'm Anita Hassanandani. Many congratulations and all the best. I'm sure जो भी TNP न्यूज़ पे आपको देखने सुनने को मिलेगा वो सबसे ज़्यादा मतलब एक्यूरेट और सच्चाई होगी। एंड yeah, that's it. Thank you. Thank you. Hey guys, hi, I'm Akriti Bharti, Bollywood and Hollywood actress, and you are watching TNP.